ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना छत्ता के गुदड़ी मंसूर खां में छत से गिरकर मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, पुलिस जुटी छानबीन में। थाना खंदौली में सड़क पर चलते व्यक्ति को मेटाडोर ने रौंदा, ढाबे पर काम खत्म करके लौट रहा था अपने घर। कालिंदी को साफ और स्वस्थ बनाने की मुहिम में जुटे प्रशासन और समाज सेवी। यमुना महाआरती में एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव ने गणमान्य शहरियों के साथ की शिरकत। और निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगलापदी में चला बुलडोजर, सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में महाबली ने लगाई दहाड़। और अब खबर विस्तार से। थाना छत्ता इलाके के गुदड़ी मंसूर खां में छत पर काम कर रहे मजदूर की गिरकर मौत हो गई। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। गुरुवार देर शाम को थाना छत्ता इलाके के गुदड़ी मंसूर खां में मकान में काम कर रहा मजदूर जाली टूटने से नीचे गिर गया। गिरने से मजदूर घायल हुआ और आनन फानन में ठेकेदार ने घायल मजदूर को एसिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि गुदड़ी मंसूर खां में मकान में काम चल रहा था। बाहर की दीवारों पर प्लास्टर के लिए चाली लगाई गई थी। चाली पर जैसे ही मजदूर चढ़ा, चाली टूट गई और मजदूर गिर गया। मकान स्वामी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वो ऊपर से काम करते गिर गए ऊपर से। करीबन ज्यादा कोई मंजिल ये कोई 10 फुट 8 फुट क्या हिसाब किताब तक ज्यादा ऊंचा नहीं था। हाँ, ऊपर से गिरते ही जो है पहाड़ बांधी थी उन्होंने। पहाड़ पर चाली रखते हैं, चाली रखते ही मतलब वो पहाड़ कैसे सरक गए, क्या हो गया, तो ऊपर से वो गिर गए पहाड़ पे से ही। लोग काम कर रहे थे पहाड़ पर, वहाँ पर 3 लोग काम कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया और पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। थाना खंदौली इलाके के बगल घूसा गांव में सड़क पर काम कर रहे एक व्यक्ति को मेटाडोर ने रौंद दिया। आनन फानन में घायल को एसिन मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस पूरी घटना की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को मेटाडोर ने रौंद दिया। दरअसल घटना उस समय की है जब कोमल सिंह अंबरनाथ ढाबे पर काम करने के बाद शाम को अपने घर बुढ़ाने जा रहा था। उसी समय तेज गति से आ रहे मेटाडोर ने मृतक कोमल सिंह को सड़क पार करते समय रौंदा। आनंद फानन में ढाबा मालिक ने घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज लाया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये आयसर कैंटर थे जो अज्ञात से ये रोड क्रॉस कर रहे थे, बगल मुंह से चोट मार के भाग गए। एक्सीडेंट हो गया था, रोड क्रॉस कर रहे थे, कुछ स्वराज माजदा गाड़ी थी रेड कलर की, वो एक्सीडेंट करते हुए निकल गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भिजवा दिया। पुलिस अब इस घटना की जांच में जुट गई है। ताजनगरी में यमुना को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए प्रशासन और समाज सेवियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुरुवार शाम यमुना महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव सहित पुलिस और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये ऑस्कर की तरफ से प्रोग्राम था और क्योंकि ब्रज खंडेलवाल जी यमुना नदी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी संस्था के द्वारा उनका थोड़ा सा सहयोग करना चाहती थी और करना आगे भी चाहूँगी। ये मेरी एक छोटी सी भूमिका है। आगे भविष्य में इस जगह से यमुना नदी से और शास्त्री संगीत से जुड़े हुए मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। 170 दिनों से जारी यमुना रिवर कनेक्ट अभियान के तहत जो आरती जारी है अहमदुल्ला व्यू पॉइंट पर ब्रज खंडेलवाल जी के नेतृत्व में ये आरती हो रही है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस आरती के माध्यम से कि शहरवासी इस यमुना को, अपनी यमुना माँ को उसके रूप में, उसके श्रृंगार में वापस लौटाएं और इसमें गंदगी ना फैलाएं एवं इस शहर के वासी इसमें अपने जो भी पूजा की सामग्री है वो डालने से पहले ये सोचें कि हमारी माँ है, इसको गंदा ना करें। माँ यमुना को स्वच्छ रखने का एक अद्भुत प्रयास है और इसी बहाने माँ गंगा की, माँ यमुना की जब आरती होगी, मन में निष्ठा पैदा होगी, लोग गंदगी नहीं करेंगे, माँ को स्वच्छ रखेंगे, अपने आप हमारा जो यमुना को स्वच्छ रखने का अभियान है सफल होगा। मैं जो भी आयोजक गण हैं उनको बधाई देता हूँ। मुझे बड़ी प्रशंसा खुशी हो रही है कि इस तरह के प्रोग्राम जो यमुना मैया को शुद्ध करने के, उसमें मेरा जितना भी सहयोग चाहिए मैं हमेशा तैयार हूँ।
कालिंदी बिहार स्थित नारी संरक्षण गृह पर गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के राज्य महिला आयोग की सदस्य रोली तिवारी यहां पहुंची और औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें यहां कई खामियां मिली, जिसके लिए उन्होंने नारी संरक्षण गृह के स्टाफ को कड़ी फटकार लगाकर सुधार के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने नारी निकेतन पर छापामार कार्रवाई की। राजकीय संरक्षण गृह महिला में तमाम वो महिलाएं रहती हैं जो देह व्यापार में पकड़ी जाती हैं। इसको नारी निकेतन की तमाम शिकायतें मिल रही थीं। इसी खबर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य रोली मिश्रा तिवारी नारी निकेतन जा धमकी। कई घंटे की पड़ताल के बाद नारी निकेतन में तमाम खामियां पाई गईं। लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो खराब थे। पूरे नारी निकेतन में जगह जगह गंदगी फैली थी। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने खाना खाकर देखा और किचन में गंदगी देखकर वो बिफर गईं। इस मामले में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं ताकि आगे इस तरह की परेशानियों का सामना इस संरक्षण गृह में रहने वाली महिलाओं को न करना पड़े। सब कुछ अच्छा मिला और मैं बड़ा सेटिस्फाई होकर के जा रही हूँ। थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे जहाँ पर मुझे परेशानी हुई वो ये है कि रसोई घर वगैरह में सफाई पूरी तरीके से नहीं थी, लेकिन संभवतः कई बार कुछ मिसलेनियस शिकायतें आती रहती हैं नारी संरक्षण गृह को लेकर के। तो नारी संरक्षण गृह में ऐसी कोई शिकायत की मैंने भी जांच की, तो मुझे कोई भी शिकायत जो आती हैं। ताजनगरी में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गुरुवार को नगलापदी क्षेत्र में चला नगर निगम का महाबली, जिसने दायरे में आने वाले हर अवैध निर्माण को पलक झपकते ही ढहा दिया। यहां आपको बताते चलें कि नगला बूढ़ी इलाके में कई बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि आबादी के लिहाज से भी इलाका बेहद घना है। मगर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चले बुलडोजर ने क्षेत्र में अतिक्रमण पर जमकर गुबार निकाला। आगरा में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान ने शहर की फिजा ही बदल दी है, जिसमें प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और पुलिस विभाग ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक जैसे ही इन विभागों की संयुक्त टीम नगला बूढ़ी क्षेत्र में पहुंची, क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में आई टीम ने दायरे में आने वाले हर निर्माण पर निगम का महाबली जमकर गरजा और चंद घंटों में इलाके का नजारा ही बदल दिया। आज हम लोगों का खंडारी चौराहे से केंद्रीय हिंदी संस्थान वाला रोड, इसको हमने शुरू किया है और हम लोग नगला हवेली तक इसको कवर करेंगे और 7 बजे तक जितना हो सकेगा, 7 साढ़े 7 बजे तक इसको टेकअप कर रहे हैं। देखिए, कैंपेन हमारा नहीं है, शहर की जनता का है। जनता ये चाहती है कि नाले नालियों और सड़क साइड पटरी से इंक्रोचमेंट हटे। तो 1 महीने से हम लोग जो है वो 18 घंटे 12 घंटे 14 घंटे प्रतिदिन सड़क पर हैं और इस समय अब तक जो है वो लगभग 14 सड़कें जो है वो अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी हैं। इस अभियान में नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को यहाँ पर विभाग के लोगों ने पहले ही चिन्हित कर दिया था और क्षेत्रीय लोगों को समय देते हुए स्वयं हटाने की अपील भी कर दी थी, जिसमें दर्जनों मकान और प्रतिष्ठान ऐसे मिले जिन्होंने इस अपील का पालन भी किया, पर जिन्होंने इसकी अवमानना की। निगम के महाबली ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते ही सारे अवैध कब्जों को देखते ही देखते ढहा दिया। समाजवादी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर बुधवार से शुरू हुई साइकिल यात्रा के दूसरे दिन शहर इकाई की साइकिल यात्रा का शुभारंभ कमला नगर से हुआ। इस मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री रामशक्ल गुर्जर ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखा रवाना किया। उत्तरी विधानसभा में साइकिल यात्रा की कमान पूर्व शहर महासचिव नितिन कोहली ने संभाली, जिनकी अगुवाई में साइकिल पर सवार सपा कार्यकर्ता निकले। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को 3 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में साइकिल यात्रा का निर्देश हाईकमान द्वारा दिया गया था, जिसका शुभारंभ धौलपुर हाउस से किया गया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दिन साइकिल यात्रा को उत्तरी विधानसभा से शुरू किया गया, जहां उत्तरी विधानसभा के साइकिल यात्रा के प्रभारी पूर्व महासचिव नितिन कोहली के नेतृत्व में साइकिल यात्रा की अगुवाई की गई। इस मौके पर कमलानगर में एक जनसभा आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री रामशक्ल गुर्जर ने प्रदेश सरकार की नीतियों से जनता को रूबरू कराया। शुरू हुआ था, हजारों की संख्या में आगरा में साइकिल पर समाजवादी पार्टी उत्साह से लबरेज कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और जो सरकार की योजना है वो योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरे दिन आज फिर ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उत्तर में हो रहा है। ऐसा पूरे शहर में हर कोने में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हमारे रईस भाई, उनके नेतृत्व तो पूरे शहर के कोने कोने में, वार्ड में, गली में, मोहल्ले में
जो भी कार्यकर्ता है वो सरकार की उपलब्धियों को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची महिला आयोग की सदस्य रोली तिवारी ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए बताया कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी को इस साइकिल यात्रा में सहयोग करना चाहिए और जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए ये पहल जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 वर्षों का घोषणा पत्र का कार्यक्रम था वो 3 वर्षों में पूरा करके दिखाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे दमखम से, पूरे जोर शोर से पूरे प्रदेश में ढेर सारे कार्य को अंजाम दे रहे हैं और हम सभी जो भी कार्यकर्ता है, मैं भी अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता पार्टी का मानती हूँ, तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का नैतिक दायित्व भी बनता है और माननीय मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में साइकिल रैलियों का आयोजन कर रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि हम एक बार फिर से जनता से जुड़ें, उनसे बातचीत करें, उनको जानें और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में पहुंची भीड़ को देख उत्साहित सपा शहर अध्यक्ष ने कहा कि इस बार फिजा बदल चुकी है और जनता भी प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य को देख रही है। निश्चित ही इसका फायदा सपा को आगामी विधानसभा चुनावों में मिलेगा। आप देख रहे हैं पूरे आगरा में माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से यहाँ विकास कार्य करके दिखाए, जन जन तक हम उन नीतियों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अभी अभी हम छावनी विधानसभा से आए, अब यहाँ है। ये पूरा आगरा जो है उत्साह से लबरेज, खुद से ही हम लोगों का साइकिल यात्रियों का स्वागत और सम्मान हर जगह हो रहा है और हमने इस जगह को तारीख की तरह रखा है और इस सुलेकुल की धरती पे अमन अमान कायम रहे, ये ऐसी हम व्यवस्था बना के चले। कार्यक्रम की कमान संभाल रहे पूर्व शहर महासचिव ने कार्यक्रम में शिरकत करने आए अपने सभी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आज की साइकिल यात्रा में युवाओं की संख्या को देखते हुए ये साबित हो गया है कि जनता भी भाजपा के झूठ को समझ चुकी है। अब जनता युवा मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को देख रही है और आगे भी सपा की ही सरकार बनेगी। पूरी उत्तरी विधानसभा में 8 दिवस तक हम साइकिल रैली निकालेंगे, जिसके साथ पूरे हमने पैम्पलेट्स और एलईडी द्वारा जितना भी 3 साल में समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया है वो हम प्रचार प्रसार करेंगे। जनता के द्वारा हर बाजार, हर घर, हर गली में जाके जनता को बताएंगे कि 3 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जिस उत्तर प्रदेश को एक सुंदर से गुलदस्ते के अंदर सबको पिरोने की कोशिश करी है, खूबसूरती से, जिस तरह आगरा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, फतेहाबाद रोड पर टूरिज्म को आगे बढ़ावा देने के लिए पेरिस के तर्ज पर स्ट्रीट कैफे देने का प्रदान किया है, ये मुख्यमंत्री जी की बहुत शायद है और 2017 में फिर से दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जिसको कोई हिला नहीं सकता। और इसके साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
ब्रेक के बाद अगली खबर। मुगल होटल के साथ साथ कई बड़े होटल्स और प्रतिष्ठान हैं नगर निगम के निशाने पर, जिसने शहर में होर्डिंग लगाकर जिनके बकायेदार होने की बात जग जाहिर कर दी है। लेकिन विभागीय लोगों की माने तो अभी भी इन नामचीन संस्थानों ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। निगम प्रशासन के मुताबिक अगर निर्धारित समय में भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई तो विभाग इन पर सील लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। आगरा में नगर निगम ने तमाम ऐसे ब्रांड नेम्स की पेट में पानी कर दिया है। ताजनगरी के साथ साथ देश के सभी बड़े शहरों में जिनका डंका बजता है, लेकिन उनकी जरा सी लापरवाही ने उनकी फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होटल मुगल शेराटन हो या फिर आगरा के नामचीन होटल्स अग्रवन और गंगा रतन ही क्यों न हो, शहर में ऐसे तमाम प्रतिष्ठित संस्थान हैं। नगर निगम ने जिनका साख पर बट्टा लगाने में कोई परहेज नहीं दिखाया और होर्डिंग्स के जरिए उन्हें अपना कर्जदार घोषित कर दिया। अधिकारियों की माने तो ये ग्रुप नगर निगम के लाखों के बकायेदार हैं, जिनको नोटिस देकर पैसा अदा करने की हिदायत दी गई है। जितने भी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और जिन पर निगम का बकाया है या पिछले 4 साल से उनका असेसमेंट रीअसेसमेंट नहीं हुआ था, उन सभी की रीअसेसमेंट की कार्रवाई इस समय चल रही है। नगर निगम के 4 सहायक अभियंता इसमें जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। एक एक फाइल निकालकर उसकी पहले माप की जाती है, माप निकालने के बाद उसका वैल्यूएशन किया जाता है, तब उसकी कॉस्टिंग करके ARV निकालकर तब उस पर कर निर्धारण किया जा रहा है। ऐसे बकायेदार जिन पर पुराना भी निगम का बकाया है, ऐसे भवन स्वामी, ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन पर निगम का पुराना बकाया है, उन पर लगातार निगम अपना दबाव बना रहा है और अगर उन्होंने अपने बकाया का चुकता नहीं किया तो फिर उनके खाते सील करने की कार्रवाई और उनके भवन को सील करने की कार्रवाई, उनके प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई भी इसमें बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। विभाग ने पहले तो शहर में ये होर्डिंग्स लगाकर उनकी सामाजिक और व्यापारिक प्रतिष्ठा को आईना दिखाने का काम किया। इसके अलावा उनको भेजे गए नोटिस के जरिए भुगतान की चेतावनी भी दे दी गई है। विभागीय लोगों की माने तो निर्धारित समय पर अदायगी न होने पर इनको सील करने से भी नगर निगम पीछे नहीं हटेगा। लगातार आ रही घटतौली की शिकायतों के बाद नवागत बाट माप अधिकारी ने अब शहर में विभागीय सख्ती दिखाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि ताजनगरी में जिन दुकानदारों के पास सामान मापने के लिए बाट की जगह पत्थर हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब विभाग ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं करेगा जो इनके माध्यम से उपभोक्ता के साथ बेईमानी करते हैं। लंबे अरसे से गहरी नींद में सो रहे बाट माप विभाग अब जागने की बात कर रहा है। बाट माप की गहरी नींद के कारण आम जनता जो लंबे समय से घटतौली का शिकार होती चली आ रही थी, शायद अब न हो। बाट माप के नवागत सहायक नियंत्रक अधिकारी गुलाब सिंह का कहना है कि अब विभाग घटतौली करने वाले दुकानदारों पर विधेयक कार्रवाई करेगा। साथ ही आने वाले समय में नियमित रूप से अभियान चलाएगा, जिसमें विभाग घटतौली करने वाले पेट्रोल पंप, दुकानदार, गैस एजेंसियों पर शिकंजा कसेगा। साथ ही गुलाब सिंह ने यह भी बताया कि यदि कोई भी घटतौली करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें 10,000 रुपए तक का नगद जुर्माना भी शामिल है। विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। मिठाई की दुकान, सब्जी फल से लेकर के अन्य जो भी मद है, पेट्रोल डीजल पंप, LPG गैस, उसकी नियमित जांच कराई जा रही है और जो दोषी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई संपादित की जा रही है। फिलहाल तो नवागत बाट माप अधिकारी आने वाले समय में नियमित रूप से घटतौली करने वालों के खिलाफ अभियान चला शिकंजा कसने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये नवागत अधिकारी अपनी बात पर कितने खरे उतरते हैं या फिर अन्य अधिकारियों की तरह ये भी चादर तान कर गहरी नींद में सो जाते हैं। लाखों रुपए की लागत से बनी बाट माप विभाग की धर्मकांटा जांच गाड़ी, जो काफी समय से विभाग में खड़ी धूल फांक रही थी, अब सड़कों पर धर्म कांटों की जांच करती नजर आएगी। नवागत सहायक नियंत्रक ने तत्काल प्रभाव से मंडल भर के धर्म कांटों की जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब इस गाड़ी से विभाग धर्म कांटों की जाँच करते हुए दिखेगा। शहर की जनता जहां बाट माप विभाग की गहरी नींद के कारण पिछले लंबे समय से घटतौली का शिकार होती आ रही थी, तो वहीं विभाग में आए नवागत सहायक नियंत्रक के कार्यभार संभालने के बाद विभाग के अधीनस्थों में हड़कंप मच गया है। पिछले काफी समय से जहां विभाग में खड़ी धर्मकांटे की जांच करने वाली गाड़ी, जिसे विभाग ने लाखों रुपए की लागत से बनवाया था, धूल फांक रही थी, अब वही गाड़ी धर्मकांटों की जांच करती नजर आएगी। सहायक नियंत्रक गुलाब सिंह ने बताया कि अब इस गाड़ी से मंडल भर के धर्मकांटों की जांच की जा रही है, ताकि थोक विक्रेताओं को घटतौली का शिकार होने से बचाया जा सके।
साथ ही सहायक नियंत्रक ने यह भी बताया कि जहां भी जांच के दौरान किसी धर्मकांटे में किसी भी प्रकार की कमी या घटतौली पाई जाती है, वहां तत्काल प्रभाव से उन धर्मकांटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें धर्मकांटों का लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। इस गाड़ी के द्वारा आगरा मंडल में जो भी बेवरेज हैं, धर्मकांटे हैं, उनकी जांच की जा रही है और कई जनपदों में इसकी जांच हुई है। सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद करके कुछ न कहना और करना आरटीओ विभाग और अधिकारियों के कार्य करने की प्रक्रिया में आ चुका है। इस सच को साबित करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको जाना होगा आरटीओ कार्यालय पर, जहां सैकड़ों दलाल जनता की जेब पर डाका डालते दिख जाएंगे और विभाग के मुलाजिम इस काम में उनका पूरा सहयोग करते दिखेंगे। वहीं विभाग के अधिकारी इसे रोकने की बजाय अपनी बेबसी का रोना रोते नजर आते हैं। देखिए ताज न्यूज की यह खास रिपोर्ट। वैसे तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयानों में कह ही दिया है कि आरटीओ कार्यालयों पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है और उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए सभी आरटीओ कार्यालयों को समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे चेतावनी कहकर सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अपने कार्यालयों की तस्वीर सुधारने का मौका दिया था। लेकिन शायद उस चेतावनी और उस मौके को सभी संभागीय परिवहन अधिकारी भूल चुके हैं। तभी तो संभागीय परिवहन कार्यालयों पर कार्यालय के बाहर बैठने वाले दलाल और कार्यालय के अंदर बैठने वाले कर्मचारी खुले आम एक दूसरे का साथ देकर जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं और विभाग के उच्च अधिकारी इस सच्चाई को जानते हैं, पर इससे रोकने के लिए अपनी बेबसी दिखाते हैं। वो तो इसको हम अनियमितता कहाँ कहेंगे? अनियमितता तो वहाँ होती है कि कागज लगेगी ना, और दूसरी चीज ये है कि जो आदमी सीधे कागज लेके आता है या जो दलाल लेके आता है, इन दोनों में कोई पहचान चिन्ह तो नहीं, सही कौन सा है, फर्जी कौन सा है। ये फर्जी कागज तो आदमी भी दे जा सकता है, फर्जी एनओसी से गाड़ियां भी आ जाती हैं, तो ये काम दलाल तो नहीं करता, ये तो काम व्यक्ति करता है। इसलिए ये छांट पाना है कि ये कागज किसने लगाया है, हम तो जिम्मेदार आदमी को मानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो आगरा संभागीय परिवहन कार्यालय के बाहर सैकड़ों दलाल अवैध रूप से टेबल कुर्सी डालकर बैठे रहते हैं और आरटीओ कार्यालय में वाहन संबंधी कार्य कराने वाले लोगों से 1 रुपए के फॉर्म के 10 रुपए वसूलते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा आरटीओ कार्यालय के उन कर्मचारियों का भी होता है जो दलाल द्वारा लाए काम को कुछ ही समय में पूरा कर देते हैं। वहीं इसी काम को कोई आदमी सीधे कार्यालय की खिड़की पर जाए और उसे कागजी कार्रवाई के इतने चक्कर लगवा जाते हैं कि वो परेशान होकर खुद ही किसी न किसी दलाल के शरण में चला जाता है। आगरा आरटीओ जीएस कुशवाहा भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो तो इन दलालों को हटाने के लिए कागजी कार्रवाई का दिखावा करते हैं। आखिर कौन है ताजमहल के असली मुगल वंशज? क्या प्रिंस तुसी को मुगल वंशज मान लिया जाए या उठ रहे सवालों को माना जाए पहचान? आइए देखते हैं शिखर श्रीवास्तव की इस विशेष रिपोर्ट में ताजमहल किसका। आगरा में प्रिंस तुसी की सक्रियता बढ़ी तो आगरा में खलबली मचने लगी। प्रिंस तुसी को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर मुगल वंश के होने का प्रमाण क्या है। आगरा में ये सवाल अक्सर उठते रहते हैं। हर बार शाहजहां के उर्स पर प्रिंस तुसी ताजमहल आते हैं, पर ईद पर क्यों नहीं आते? उर्स पर आते हैं विशेष प्रोटोकॉल लेकर और चंदा द्वारा एकत्र किया पैसे खर्च करके अपने आप को मुगलिया वंशक बताकर इधर उधर के बयान देकर राजनीति मंच तैयार करके चले जाते हैं। प्रिंस तुसी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब प्रिंस तुसी के मुगल वंश से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए इतिहास के साथ साथ प्रिंस तुसी की भी कुंडली खंगाली जाए। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब लोग अपने अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाके फातहा पढ़ने जाते हैं। क्या प्रिंस तुसी के ये बुजुर्ग नहीं थे? शाहजहां बादशाह और भी जो मुगलियों के वो बने हुए हैं, कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं, वहाँ प्रिंस तुसी नहीं आते। सिर्फ प्रिंस तुसी सिर्फ 3 दिन के लिए आगरे में पब्लिक को गुमराह करने के लिए और प्रेस को गुमराह करने के लिए 3 दिन के लिए यहाँ जाते हैं, उल्टे सीधे बयान देके और यहाँ पे बयानों के अंदर इख्तलाफ पैदा करके चले जाते हैं। यूं तो इस्लामी परंपरा में संतों की मजार पर दुआ, अकीदत और चादर पोशी आदि की जाने को लेकर भिन्न भिन्न मत आते हैं, परंतु इन 8 वर्षों से प्रिंस तुसी को लेकर बहस बढ़ रही है। खुदामे रोजा के अध्यक्ष हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर ने प्रिंस तुसी को विदेशी ही कह डाला और साथ ही साथ डीएनए टेस्ट करवाने की भी मांग कर दी। अब ये ताजमहल के अंदर यहाँ के लोग हजारों आदमी नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद शहनशाह मानते हैं, शाहजहां बादशाह को वली अल्लाह मानते हैं, वहाँ जाते हैं, फातहा पढ़ते हैं
उनको भी आना चाहिए। हम भी जाते हैं, बुजुर्गों के मज़ार में जाते हैं, ताजमहल में भी जाते हैं, वहाँ जाके फातह पढ़ते हैं। बस नाम के लिए उस दिन आ जाते हैं जिस दिन यहाँ पे उर्स होता है, और उर्स वाले दिन यहाँ हंगामा मचा के लोगों को, चंद लोगों को पैसों से खरीद के अपने संग भीड़ इकट्ठी करके 7, 8, 10 आदमियों के खासकर, और उसके बाद चले जाते हैं, उल्टे सीधे बयान दे जाते हैं। उसके बाद सालों बाद खबर लेंगे। हाजी साहब बताते हैं कि इतनी लंबी चादर बेअब्दी है और ये इस्लाम की नजर में जायज नहीं, क्योंकि कोई भी काम अगर किसी छिपे मकसद या शान शौकत दिखाने के लिए किया जाता है तो उसका सवाब नहीं मिलता। पर प्रिंस तूसी प्रोटोकॉल का भी दिखावा करते हैं। अपनी जान को खतरा बताकर वो दिल्ली से प्रोटोकॉल लेकर आते हैं, पर उन्हें जब हैदराबाद में रहकर कोई नहीं जानता तो यहाँ चंद दिन के लिए आते हैं और उस पर भी आगरा प्रशासन सुरक्षा देता है, तो फिर प्रोटोकॉल का दिखावा क्यों? देखिए, सबसे पहले सुरक्षा में ये कमी तो ज़रूर है कि ये जब प्रिंस तूसी आते हैं इनकी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं की जाती है। हम लोगों की चादर लेते हैं, सिक्योरिटी करा के जाते हैं, हमारे पब्लिक के लोग सिक्योरिटी कराते हैं या लोकल लोग सिक्योरिटी चेकिंग कराते हैं। ये प्रिंस क्या हकीकत में CISF उनको मानती है जो उनकी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं करती है, और प्रिंस की आड़ में कोई भी सिक्योरिटी चेकिंग का नाजायज फायदा उठा के ले गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि आम जनता में इस मामले पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ताजमहल देश की धरोहर है और इसको लेकर उठने वाले तरह तरह के विवाद थमने चाहिए। आज ताज देश की शान और विश्व अजूबों में गिना जाता है, तो उसका वंशज कहकर अपनी पहचान बनाना गलत है। अगर आप वंशज हैं तो दिलों पर राज करें, ना कि ताज पर। हिंदुस्तान की आन बान शान कहे जाने वाला ताजमहल हमेशा ही विवादों में घिरा रहता है, फिर चाहे वो बात तेजो महल पर उठे सवालों की हो या शुक्रवार की नमाज की। बहरहाल इस बार ताजमहल परिसर के खादिमों ने, जो कि अपने आप को बादशाह शाहजहां का गुलाम कहते हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि प्रिंस तूसी क्या वाकई में मुगल वंशज हैं? यदि वो मुगल वंशज हैं तो इस बात को सिद्ध क्यों नहीं करते? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चाहिए कि प्रिंस तूसी की पूरी तरीके से जांच की जाए, क्या वो वाकई में मुगल वंशज हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। शिखर श्रीवास्तव, ताज न्यूज, आगरा। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।